शिकारी जाल लगाकर घर लौटे वक्त अचानक जैक को कुछ अजीब सा दिखा। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दोनों जल्दी से आगे बढ़े और देखा कि एक कंकाल जमीन पर पड़ा है और उसकी छाती में एक लंबा भाला घुसा हुआ था। रॉबिन्सन को उस भाले की सजावट कुछ जानी पहचानी लगी। जैक ने तुरंत पहचान लिया कि ये नरभक्षियों का हथियार है। उसने ये भी बताया कि ये कोई आम मरा हुआ आदमी नहीं, बल्कि ये किसी तरह की बलि का हिस्सा था। रॉबिन्सन को हैरानी हुई कि अगर ये नरभक्षियों का शिकार था तो इसे खाया क्यों नहीं गया। जैक ने समझाया कि ये एक खास तरह की बलि होती है जिसमें शिकार को तकलीफ देकर जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वह धीरे धीरे मर जाए, तभी वो बलि पूरी मानी जाती है। जैक ने अंदाजा लगाया कि ये मौत करीब 2 महीने पहले हुई थी। उसने यह भी कहा कि ऐसे बलि वाले दिन अब फिर आने वाले हैं और ये कार्यक्रम कई दिनों तक चलता है। ये सोचकर वो थोड़ा घबरा गया। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें नरभक्षियों की हरकतों पर नजर रखनी होगी। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें नरभक्षियों द्वारा बनाया गया बलि स्थल मिल गया। रॉबिन्सन ने जमीन से थोड़ी राख उठाकर देखी। वो अब भी गर्म थी, यानी अभी कुछ देर पहले ही वे लोग यहाँ से गए थे। ये देखकर जैक ने तुरंत एक पेड़ की डाली उठाई और उनके पीछे छूटे हुए निशानों को मिटाने लगा। साथ ही उसने रॉबिन्सन से कहा कि अभी कुछ दिनों तक बाहर ना निकले और दिन में आग भी ना जलाए ताकि धुआं ना उठे। रॉबिन्सन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब वो समुद्री लुटेरों और गार्ड्स को हरा चुका है तो क्या उसे इन आदिवासियों से डरना चाहिए जो सिर्फ भाले लिए घूमते हैं। जैक ने शांतिपूर्वक समझाया कि ये लोग खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जितना मुश्किल शिकार उतना उन्हें मजा आता है। उसने बताया कि उसका पुराना गाँव भी इन लोगों का शिकार बना था और तब तक चैन नहीं मिला जब तक उनके बहुत सारे लोग मारे नहीं गए। ये सुनकर रॉबिन्सन थोड़ा नरम पड़ गया। दोनों घर लौटे और तुरंत जाल बिछाने लगे। उन्होंने जंगल में कुछ तोते छोड़े और उनके लिए जाल लगाए। जैसे ही कोई उनके पास से गुजरे तो पिंजरा खुले और तोते उड़ जाएं, जिससे उन्हें खबर मिल सके। कुछ ही दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। नरभक्षी फिर से आ पहुंचे। इस बार उन्होंने 2 और लोगों को पकड़ रखा था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो एक जाल में फंस गए और तोते उड़ गए। इसी समय रॉबिन्सन और जैक नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। रॉबिन्सन ने अचानक ऊपर देखा तो पाया कि उनके तोते आसमान में उड़ रहे हैं। वे जल्दी से लौटे और देखा कि सचमुच उनके ही तोते लौटे हैं। जैक ने सुझाव दिया कि उन्हें अब कुछ दिन के लिए द्वीप के दूसरी तरफ छिप जाना चाहिए, लेकिन रॉबिन्सन को ये बात ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि पहले तो उन्हें नरभक्षियों की नावें नष्ट कर देनी चाहिए ताकि वे भाग ना सकें। फिर उन्होंने पूरे द्वीप में जो जाल बिछाए हैं उन पर भरोसा करके धीरे धीरे उन लोगों को फंसा सकते हैं और अगर कोई जिंदा बचा तो उसे मजदूरी के लिए रख सकते हैं। जैक को उसकी योजना समझदारी भरी लगी और दोनों हथियार लेकर समुद्र किनारे पहुंचे। वहाँ उन्हें नरभक्षियों की नावें मिल गईं और अच्छी बात ये थी कि वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। जैसे ही दोनों ने नाव हटाने की कोशिश की, अचानक पीछे से कुछ लोग निकल आए। लड़ाई शुरू हो गई। जैक को जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया गया और कोई उसे गला घोंट कर मारने की कोशिश करने लगा। रॉबिन्सन ने एक दुश्मन को गिराने के बाद उसका हथियार उठाया और गोली चला दी। गोली ने काम कर दिया और उस आदमी को हटा दिया गया। फिर उन्हें नाव पर रखी हुई जंजीरें दिखी। इससे उन्हें समझ आ गया कि इन लोगों ने नए बंदी पकड़ रखे हैं। जैक को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद ऐसे ही बंदी था। उसने कहा कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन रॉबिन्सन को लगा कि अभी वक्त सही नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। लेकिन तभी उसे जमीन पर गिरी एक माला मिली जिसे देखकर उसका मन बदल गया, क्योंकि वो किसी जंगलियों की चीज नहीं लग रही थी।